Guys, help me welcome our ABP upline, Virjesh Bhai. Guys, link भेजे जा रहे हैं, so they will send you the link. Give me maybe 1 or 2 minutes, so you'll get the link. Okay? No one will miss anything. Okay? So yes, I got some photos, so I can see it is okay. Okay है, बहुत it's okay. Okay? Okay, so don't get carried away with this. It's okay. ठीक है ना, थोड़ा कभी कभी ये भी चलता है। सभी लोग कह रहे होंगे कि न्यू ईयर आने वाला है, आज तो हमारी पार्टी थी, आज तो हमको पार्टी के लिए जाना था और आज ही के दिन सिस्टम रख दिया और आज ही के दिन अप्लायंस बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग अटेंड करो। सो आई एम श्योर आई कैन से वन थिंग कि अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आई विल मेक श्योर कि आपके ये 1 घंटे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आज न्यू ईयर के दिन, सेलिब्रेशन के दिन आप कुछ मिस कर रहे हो। ऑब्वियसली मैं भी सेलिब्रेशन वाले जोन में बैठा हूँ, सो यू कैन सी माय सूट एंड बूट एंड एवरीथिंग। ओके, सो बूट यू कैन नॉट सी, बट यस यू कैन सी माय सूट एंड ऑल। क्योंकि द पॉइंट वाज, मुझे था कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है अगर मुझे, तो मैं अपने लोगों के साथ ही सेलिब्रेट करूँ। और मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ, मुझे भी यही लगता है कि न्यू ईयर सेलिब्रेट उसके साथ करते हैं ना जिससे कुछ मिले। न्यू ईयर सेलिब्रेट उसके साथ क्यों करना जहां से कुछ मिलना ही नहीं है। आई डोंट नो, आई मीन फन के नाम पे कुछ नहीं मिलना, ऐसा नहीं है कि कुछ सीखते हुए हम फन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता कि फन के नाम पे आप सिर्फ वो करो जो आपको नहीं करना चाहिए या जिसके लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं या जिसके लिए रुकते हैं। आप बिल्कुल जो चाहे वो कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम यू कैन ऑलवेज learn also. Okay, so good morning everyone. I think now the videos link सबको मिल चुका है, सभी लोगों को तक सर्कुलेट हो गया है और अब हम लोग बात कर सकते हैं। ओके, सो मैंने आज भी कल हम लोग बात कर रहे थे, कल मैं बात कर रहा था अर्पित से और नईम से बात हो रही थी। तो ये था, बेसिकली अर्पित से बात हो रही थी कि सिस्टम कौन लेगा, इस बार का वीकली ट्रेनिंग कौन लेगा। ओके, सो आई वाज लाइक कि चलो मैं ले लेता हूँ, बिकॉज साल एंड हो रहा है और नया साल शुरू हो रहा है और इस टाइम पे बहुत से लोग बहुत ढेर सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं, बहुत से लोग बहुत ढेर सारे प्रोमिसेस करते हैं और उस जोन में चले जाते हैं कि लेट्स वेलकम द न्यू ईयर, हम नए साल को वेलकम करते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग, सो आई थिंक ये मेरा वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, तो जस्ट मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ऑब्वियसली हम लोगों की टीम का पार्ट है। जो नहीं है उनके लिए आई डोंट नो आपको ये कितना सूट करेगा, आपको बातें कितनी सही लगेंगी, आपको बातें बुरी लग सकती हैं, आपको बातें इलॉजिकल लग सकती हैं। तो प्लीज़ आप लोग, बिकॉज आप लोग अपनी टीम का हिस्सा नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग इसको जज ना करिए। ठीक है, इट्स योर चॉइस, आप देखना चाहते हो आप देखो, मैं रोक नहीं सकता किसी को देखने से, मैं रोक नहीं सकता किसी को कुछ जज करने से। बट माई ओनली रिक्वेस्ट इज कि प्लीज़ अगर आप इस टीम का हिस्सा है तो ठीक है, अदरवाइज जज नहीं करिएगा प्लीज़। आप जज अगर करोगे भी तो आप आई डोंट नो क्या जजमेंट आप बनाओगे। सो इट्स ऑफ नो यूज, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, मेरा कुछ मतलब हमारा तो क्या है, हम तो बात कर ही रहे। ओके, दैट्स वन थिंग। सेकेंड, मैं हिंदी में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ भी जो लोग भी इंग्लिश स्पीकिंग हैं, आप सब लोगों को पता होगा कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना हुआ है जहाँ पे ऑब्वियसली कोई मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है एंड आप अपने ISB अप्लाइन से, आप अपने अप्लाइन से वो ID मांग सकते हैं और आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड द पर्सन हु इज ट्रांसलेटिंग, जो इंसान ट्रांसलेट कर रहा है, he's much better than me. He will speak in English much better than me. मेरे से बहुत अच्छी इंग्लिश है उस इंसान की। ओके, सो आप लोग वहाँ भी जा सकते हो। ओके, हिंदी में तो मैं बात करूँगा ही। ओके, so language, I think कि किसी को कोई issue नहीं होना चाहिए, because I know there are many people who are joining us from different countries of Europe, different countries of GCC, from US, from Australia and UK. There are so many different countries.
I mean, from Africa, Burundi, and all. There are so many people joining from different countries. So for all of you, those who understand only English, for you there is a different platform which we have created where you will get everything translated in English. Okay, so आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है. There is no need to panic or no need to question, and so just talk to your upline and you will get all the details. Okay, so let's condition. Okay, Mummy is calling me right now. Okay, so I cannot pick up the call. I will call her later. Okay, so इससे पहले कि और disturbance हो, I will just put it on the side. I will call her later. Okay, so और बताएं आप लोग कैसे हैं? आवाज बिल्कुल क्लियर है? Everything is okay? I am connecting with my AirPod now. Can you just check? Is it? I think it will be okay. Even if I connect with my AirPod, अगर AirPod से भी connect करूँ तो आवाज बिल्कुल क्लियर होगी. प्लीज आप लोग कोई मैसेज भेजना हो तो भेज दें. Okay, so the year is ending, new year is coming up. I don't know आप लोगों ने क्या क्या पार्टी प्लान करी हुई है. I hope आप सभी लोगों ने अच्छी पार्टीज प्लान की होंगी और इंश्योर किया होगा कि आप अपने टीम के जो लोग हैं उनके साथ जरूर सेलिब्रेट कर रहे होंगे. ओके, जो लोग हैं या जो फ्यूचर में हो सकते हैं उनके साथ जरूर सेलिब्रेट कर रहे होंगे. ओके, सो सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है आज हम लोगों को, मुझे लगता है कि मेरे मन में बार बार ये बात आ रही थी कि मैं इस बारे में आज बात करूं. एंड लकीली आज सुबह जो मैंने पहला मैसेज व्हाट्सएप पे पढ़ा है वो दातोश्री का मैसेज पढ़ा है. उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर विश किया हम सभी लोगों को और उन्होंने एक अच्छा मैसेज भेजा, एक ऐसा मैसेज भेजा जिसमें बहुत ढेर सारी चीजें थी. एंड द फर्स्ट पार्ट जो उस मैसेज का था वो ये था दैट बी ग्रेटफुल. Just be grateful. Have gratitude. किस बात के लिए ग्रैटिट्यूड? मुझे पता है आप सभी लोग नए साल का वेलकम करने जा रहे हैं, लेकिन क्या हमको ऊपर वाले को इस बात के लिए थैंक यू नहीं बोलना चाहिए या इस बात के लिए क्या ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए कि हमारा ये साल अच्छा बीता? मुझे लगता है कि नए साल का सेलिब्रेशन वेलकम करना बहुत अच्छी बात है. दैट्स गुड, बट क्यों ना हम इस बात को भी सेलिब्रेट करें कि हमारा ये साल भी तो बहुत अच्छा बीता. अगर आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, आप लोग मुझे सुन रहे हो, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, तो ये तभी पॉसिबल है जब ऊपर वाला उसने हमको यहाँ तक पहुँचाया. और पिछले 3 साल, मैं पिछले 1 साल की भी बात नहीं करता, बट अगर आप पिछले 3 साल देखो, 2020, 2021 एंड 2022, पिछले 3 साल में जितना कुछ हमारे आसपास हुआ है उसको देखते हुए अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो ऊपर वाले का हाथ हम पे जरूर रहा है. अगर आज हम ठीक ठाक हैं, हेल्दी हैं, अपनी फैमिलीज के साथ हैं, अपने लोगों के साथ हैं, इफ वी आर स्टिल हियर, और अगर हम अभी भी सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हम अभी भी ऊपर वाला हमारे साथ है. दैट्स व्हाई वी आर हियर. ओके, अगर ऊपर वाला हमारे साथ नहीं होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते. सो सबसे पहली फीलिंग जो मुझे लगता है आज का सेलिब्रेशन शुरू करने से पहले और या फिर नया साल शुरू करने से पहले, जैसे होता है कि नया दिन शुरू करने से पहले, नया काम शुरू करने से पहले, सबसे पहली चीज जो हम सभी लोगों को सीखनी, करनी और जाननी चाहिए वो ये दैट थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग. हर वो चीज जो आपने दी, थैंक यू फॉर दैट. मुश्किल वक्त भी दिया, उसके लिए भी थैंक यू, क्योंकि उस मुश्किल वक्त ने शायद हमको बहुत कुछ सिखाया. उस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए ताकत भी तो कहीं ना कहीं आपने ही दी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में, पिछले साल, 2 साल, 3 साल में ऐसे बहुत से लोग थे जो हमारे आसपास थे, हमारे क्लोज वन थे, बट आज शायद वो हमारे पास नहीं है. और अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो आज हमारे आसपास नहीं है, बट अगर हम आज एग्जिस्ट करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि ऊपर वाले का आशीर्वाद हम सबके साथ. सो फर्स्ट थिंग इज लेट्स बी ग्रेटफुल. यहाँ है मुझे लगता है कि कोई भी काम शुरू हमको इसी थॉट के साथ करना चाहिए दैट यस वी आर हियर बिकॉज ऑफ हिम एंड वी आर थैंकफुल टू. क्योंकि ये एक ऐसी फीलिंग है, ग्रैटिट्यूड एक ऐसी फीलिंग है जो आपको हर निगेटिविटी से दूर लेके जाती है. हर वो चीज जो आपके पास है आप उसके लिए थैंकफुल हो. मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सेटिस्फाइड हो, आप थैंकफुल हो.
मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सेटिस्फाइड, आप थैंकफुल हो। ऊपर वाले ने आज इतना ही दिया, कोई बात नहीं, आज हम इतने से ही खुश हैं, कल और देंगे, हम मेहनत करेंगे, हम उससे मांगेंगे हमको ताकत दे, बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे और ताकत दे कि हम इतनी मेहनत करें कि हम वहां पहुंच जाएं जहां हम पहुंचना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी में थोड़ा बेटर जगह पे पहुंच जाएं। बट ये तभी होगा, हम उस मांगने वाले या उस ग्रेटफुल जोन में तभी जा पाएंगे जब, या हम कंप्लेन नहीं करने वाले जोन में तभी रहेंगे जब हम थैंक यू बोलने वाले जोन में, जब हम ये बोले दैट थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जो भी आपने दिया थैंक यू सो मच। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि जब जब उनसे इस बारे में बात करी जाती है दैट ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड, देन दोज पीपल, उनको लगता है कि ठीक है, फिर और मांगने की जरूरत क्या है, फिर इतना, जब जो ऊपर वाले ने दिया अगर उतने में ही खुश रहना है तो फिर और मांगने की जरूरत क्या है। चीजों को गलत तरीके से समझने का मतलब ये इंडिकेट करता है कि शायद इसी वजह से आप वहां नहीं हो जहां आपको होना चाहिए। ऊपर वाले के दिए हुए चीजों को थैंकफुली एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना, एक्सेप्ट करना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम आगे और नहीं जाना चाहते। हम इंसान ऐसे बने हुए हैं, हमारी बॉडी, हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि हम आगे की तरफ चलते हैं। मैंने, माँ बाप को अच्छी तरीके से पता होता है, बच्चा और मांगता रहता है, मुझे और दो, मुझे और दो, मुझे और दो, बट माँ बाप को ये बात पता होती है कि अभी इतने की जरूरत नहीं, अभी इतने की, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, अभी इतना ही बहुत है। ये बिल्कुल वैसा ही है, तो जितना दिया उतने में खुश रहना है, मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। दैट्स व्हाट शुड बी द माइंड स्टेट। हमारा माइंडसेट शायद ऐसा होना चाहिए, या माइंड का स्टेट ऐसा होना चाहिए that's how we should be always that in that zone of gratitude. So the first message was this. आज मेरे दिन की शुरुआत इसी चीज से हुई थी, दातुश्री का वो मैसेज कि थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। पिछले 3 साल में हमने जो चीजें देखी, जो जानी, समझी, लेकिन ग्रेटफुल और थैंकफुल होने का मतलब ये नहीं कि हम पिछले साल को रिवाइज करके ये ना देखें कि पूरे साल हमने किया क्या है, हमारे साथ हुआ क्या है, चीजें रही कैसे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो तो आप चीजें भूल जाओ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप चीजें भूल जाओ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। सो आज का दिन, तो पहली चीज तो यही थी कि मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, और वो एक ऐसी चीज है जो मुझे आगे और करनी है, आराम नहीं करना है। और मैं जानता हूँ कई लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि आप बहुत मेहनत करते हो, आप बहुत मेहनत करते हो, हमसे तो इतनी, हम इतनी मेहनत कैसे करेंगे। मुझे नहीं पता वो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। दातुश्री हमेशा बोलते हैं कि जिस काम को आप एंजॉय करने लगते हो फिर वो काम हार्डवर्क नहीं होता। बहुत से लोगों को लगता है कि हार्डवर्क करना पड़ता है, बट जिस काम को पूरे दिल से करो और एंजॉय करके करो वो हार्डवर्क होता ही नहीं। मतलब अगर अपना बचपन याद करो तो कभी कभी कोई ऐसा गेम होता था, कोई ऐसा खेल होता था, जैसे मेरे लिए क्रिकेट होता था, साइकिल चलाना होता था, कि मुझे लगता था मैं पूरे पूरे दिन साइकिल चला सकता हूँ, क्योंकि मुझे साइकिल चलाने में मजा आता था। मैं पूरे पूरे दिन बॉलिंग कर सकता हूँ, पूरे पूरे दिन बैटिंग कर सकता हूँ, मतलब गेम खेल सकता हूँ, क्योंकि मुझे गेम खेलने में बहुत मजा आता था। लेकिन मम्मी वो कान पकड़ के और डंडे की नोक पे जब घर में लेके आती थी तब समझ में आता था कि भाई टाइम पूरा हो गया। वो कभी मुझे हार्डवर्क नहीं लगा, क्योंकि आई यूज्ड टू एंजॉय इट, मुझे उसको करने में मजा आता था। एग्जैक्टली आज वही एंजॉयमेंट मुझे ये करने में मजा आता है। मुझे लोगों से बात करने में अच्छा लगता है, और बात करने का मतलब ये नहीं कि मुझे मतलब किसी के बारे में गॉसिप करने में मजा आता है, या किसी की शिकायत करने में, या किसी के पीठ पीछे कुछ नो, वो सब उस कैटेगरी में ना तो मैं बिलोंग करता हूँ, ना मैं ऐसे लोगों से बातचीत करता हूँ, ना ही मैं ऐसे लोगों से कोई मतलब रखता हूँ जो इस कैटेगरी के लोग हैं। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ उससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है क्या, और या फिर जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ, कोई मुझसे आके बात कर रहा है, तो क्या मैं उसको वो दे पा रहा हूँ जिसकी उसको जरूरत है, या क्या मैं उसको वो दे पा रहा हूँ जिसका उसको अभी रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन शायद आने वाले टाइम में उसको इसकी जरूरत पड़ सकती है। आई ऑलवेज बिलीव इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग। सो मुझे कॉन्ट्रीब्यूट करने में, लोगों
किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट करने में। और मुझे लगता है कि टाइम का कंट्रीब्यूशन ही शायद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि टाइम मेरे पास 24 घंटे हैं दिन में, जो कि आपको भी दिए हैं भगवान ने, मुझे भी दिए हैं भगवान ने। भगवान ने कोई इसमें पार्शियलिटी नहीं करी। आप पैसे को लेकर के बोल सकते हो कि कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है, कुछ के पास कम पैसा होता है, आप और बहुत ढेर सारी चीजों को लेकर के बोल सकते हो, बट टाइम तो सबको 24-24 घंटे का ही मिला हो। तो मुझे भी 24 घंटे का टाइम मिला हो। सो मुझे लगता है कि मेरे टाइम में से जितना टाइम लोगों से बात करके और उनको हेल्प करके किसी चीज को समझने में, किसी चीज का सॉल्यूशन देने में मैं जितना टाइम दे सकता हूँ, मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा काम, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू। और किसी को सॉल्यूशन देने का मतलब मैं उसको आसान रास्ता नहीं दिखाता। कई लोग आते हैं मेरे पास कि मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस ऐसे नहीं चल रहा है, ये लोगों ने मना कर दिया। मैं हमेशा उनको ये बोलता हूँ कि देखो, ये तो होगा, मुश्किल वक्त तो आएगा, और मुश्किल वक्त आपके सामने आया है और आपको ही हैंडल करना है। ये आपके एग्जाम्स है और आपको ही पास करने हैं। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि इस एग्जाम को पास करने के लिए अपने आप को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, क्या क्या काम किया जाए, ताकि मेंटली और फिजिकली आप इतने स्ट्रांग रहो कि आप उस डिफिकल्ट टाइम को या उस डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लो, सॉल्व कर लो। पेपर तो आप ही दोगे ना, पेपर मैं नहीं दे सकता आपकी जगह जाकर। मैं ये बता सकता हूँ कि क्या सिलेबस कवर करो, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ो, कितना पढ़ना चाहिए, किस चीज से बचना चाहिए। एग्जाम तो आपने ही देना है। सो मुझे लगता है कि ये इतना अच्छा काम है, ये इतना अच्छा काम है, जो मुझे लगता है कि मुझे हमेशा करते रहना चाहिए। अगर ये भी कोई मेहनत है, अगर ये काम करने के लिए भी कोई मेहनत है, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको अपने बच्चे को समझाना मेहनत लगता है, आपको अगर अपनी वाइफ से, अपने रिलेटिव से, अपने हस्बैंड से बात करने में लगता है कि आप मेहनत कर रहे हो, तो फिर कहीं तो कुछ गड़बड़ है। समथिंग इज नॉट राइट। मुझे नहीं पता क्या गड़बड़ है, बट समथिंग इज नॉट राइट। और ऐसा होता भी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सो अगर ये काम करना मेहनत है, तो मुझे नहीं पता कि आप और ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जो मेहनत करने का नहीं है। मैं अगर बोलूं कि ठीक है चलो आप सो लो, मत करो कुछ भी, आप सो लो, कितना सोओगे, कितना सोओगे? एक टाइम आएगा जब आपको दिक्कत होगी, एक टाइम आएगा जब आप सोना भी आपका दूर हो जाएगा, एक टाइम आएगा ऐसा जब आप सोने से भी ऊब जाओगे, आप सोना भी आपको लगेगा यार बहुत ज्यादा सो रहा हूं। और ये और कुछ नहीं है, ये दिस इज लाइक कि मैं मेहनत नहीं कर सकता, इट्स नॉट, आई डोंट नो, आई मीन मुझे मेरे मन में ये सब बातें कभी नहीं आई कि मुझे मेहनत नहीं करनी है या मुझे मेहनत नहीं करनी चाहिए। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। मुझे लगता है कि यार खाली बैठने से अच्छा कुछ कर लेता हूँ, कोई बैठा है उससे बात कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम में है उसको शायद वो नहीं दिख रहा है जो मुझे उसके लिए दिख रहा है, तो चलो उसको मैं बता देता हूँ। मेरा काम बताना है, फॉलो करना नहीं करना ये उनकी उनकी अपनी चॉइसेस है। ओके, सो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं कोई मेहनत करूं। सो जब और दैट्स वन थिंग कि पिछले पूरे 1 साल में मुझे लगता है कि मैं शायद और अपने आप को पुश कर सकता था और बेहतर कर सकता था। और बेहतर किस चीज में कर सकता था? मुझे लगता है सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट मुझे लगता है जो पिछले साल मुझे करना चाहिए था, वो ये कि मैं शायद कंसिस्टेंसी में थोड़ा ढीला रह गया। शायद मैं कंसिस्टेंट उतना नहीं रहा। मैंने कई ऐसे डिसीजन लिए जो मुझे लगा कि, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे जिम जाना, मैं हमेशा बोलता हूँ आप सभी लोग, और आप फिर भी बोलोगे कि आप तो फिर भी जिम जाते हो, आपने तो फिर भी फिजिकल हेल्थ मेंटेन की हुई, बट आई स्टिल बिलीव कि मेरा जिम जाने का डिसीजन उतना कंसिस्टेंट नहीं रहा जितना कंसिस्टेंट होना चाहिए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरी बात सुनते सुनते आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैंने एसोसिएशन जाने का जो डिसीजन लिया वो कंसिस्टेंट रहा? क्या मैंने जो अपनी नॉलेज अपग्रेड करने के लिए वीडियोस देखना, बुक्स पढ़ना, अपने अप्लायंस के आसपास रहना, इस तरीके के जो भी डिसीजंस लिए, क्या मैं उनमें कंसिस्टेंट रहा? कोई भी डिसीजन, कोई भी चीज जो आपने डिसाइड की थी 2022 में, क्या वो कंसिस्टेंटली करी आप? और कंसिस्टेंटली हम क्यों नहीं करते? कंसिस्टेंटली इसलिए नहीं करते क्योंकि शायद हमारी लाइफ में वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मैं जिम में इनकंसिस्टेंट क्यों रहा? क्योंकि शायद मुझे लगता है कि फिजिकली फिट होने से ज्यादा जरूरी है कि मैं कुछ ऐसा करूं
जो टीम के लिए इंपॉर्टेंट हो। आई मीन टीम को क्वेश्चन मार्क करके मैं जिम नहीं जा सकता। अपनी टीम की प्रायोरिटीज पूरी किए बगैर मैं जिम नहीं जा सकता। सो मुझे लगता है कि शायद बिकॉज मेरी टॉप प्रायोरिटी, मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी टीम है, टीम के लोग हैं, बिजनेस है, उनकी ग्रोथ है, उनका चेक साइज है, उनके जो क्वेश्चंस वो हैंडल कर रहे हैं, उनको जो इश्यूज हो रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करने में उनकी हेल्प करना, वो शायद मेरी पहली प्रायोरिटी है। जिम में फिर चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट स्टिल मुझे लगता है कि यहीं पे शायद मुझे पुश करना चाहिए था। अरे भाई 1 घंटा कम सो लेते, रात में 12 बजे चले जाते, सुबह 3 बजे चले जाते, ऐसा क्या है। अगर जाना ही था बट नहीं गए ना, क्यों नहीं गए? क्योंकि शायद ये उतना इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं था जितना इंपॉर्टेंट डिसीजन था पूरी टीम को संभालना, अपना बिजनेस संभालना। जैसे हम वेलकम में कहते हैं ना कि पहली प्रायोरिटी तो भगवान, और दूसरी प्रायोरिटी या तीसरी प्रायोरिटी या चौथी प्रायोरिटी कि अपनी बिजनेस को प्रायोरिटाइज करो। मेरे लिए ये बिजनेस करना इज लाइक वर्शिपिंग गॉड। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, मेरे लिए ये बिजनेस करना भगवान की पूजा करने के बराबर है। मैं शायद एक बार को मंदिर ना जाऊं, हो सकता है कि मैं दशहरे के दिन या दीपावली के दिन पूजा ना करूं, बट अगर टीम में किसी को जरूरत है कि आप मुझे इस प्लान में हेल्प कर दो, या इस क्लोजिंग में हेल्प कर दो, या मुझे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में हेल्प कर दो, ये चीज समझने में हेल्प कर दो, तो मैं वही करूंगा। क्योंकि ये काम मुझे इस बिजनेस में मुझे कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने पहुंचाया। मैं तो सोच समझ के डॉक्टर बना, मुझे तो मरीज देखने चाहिए, बट आज जो मैं कर रहा हूँ, यहां तक पहुंचाने का रास्ता जो जो रास्ता तैयार किया ये ऊपर वाले ने तैयार किया। तो अगर उसने मुझे ये काम दिया कि आज की डेट में मुझे अपनी किसी टीम के किसी एक इंसान के साथ बैठ करके उसको सॉल्यूशन देना है, तो मंदिर जाने से ज्यादा जरूरी मेरा उस इंसान को सॉल्यूशन देना, और मेरे लिए वही पूजा है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मेरे लिए वही पूजा है, वही वर्शिप है मेरी। और शायद इसीलिए भगवान ने जो दिया वो दिया है। मुझे नहीं पता, भगवान जानते होंगे, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ जो मुझे उन्होंने काम दिया है। आई एम जस्ट अ मीडियम, आई एम जस्ट डूइंग व्हाट ही वांटेड मी टू डू, दैट्स ऑल, सिंपल। इसमें और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई इफ बट। जो उन्होंने कहा वो किया। तो मेरे लिए ये काम उतना इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। मुझे बहुत पहले हमारे अप्लायंस ने हमको समझाया था कि अगर आप इस बिजनेस का पोटेंशियल टैप करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों की नजर में बिजनेस का पोटेंशियल टैप करने की का क्या क्राइटेरिया है। मेरी नजर में इस बिजनेस का पोटेंशियल टैप करने का क्राइटेरिया ये था कि मैं इस बिजनेस में हर हफ्ते मैक्स आउट करूं, या आप इस बिजनेस में हर हफ्ते मैक्स आउट करो। मतलब जो मैक्सिमम लिमिट है एक ट्रैकिंग सेंटर पे, आप उसको हर हफ्ते हिट करो। मेरी नजर में ये पोटेंशियल था, तो मुझे वो टैप करना था। तो अगर आप उसको टैप करना चाहते हो, अगर आप उस पोटेंशियल को टैप करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। बोला था हमारे अपलाइन ने कि अगर ये आपकी जिंदगी, अगर ये हाथ आपकी जिंदगी है, और आपकी जिंदगी के हिसाब से ये बिजनेस चल रहा है, ये यूनिट चल रहा है, ये जो मेरा दूसरा हाथ घूम रहा है, अगर इसके हिसाब से आपकी जिंदगी के डिसीजंस हो रहे हैं, ये बिजनेस है और ये जिंदगी के डिसीजंस हैं कि आज मुझे जॉब से कब वापस आना है, आज मुझे शाम को क्या करना है, आज दीपावली है, लेट्स से आज न्यू ईयर, कि आज न्यू ईयर है तो मुझे अपने फ्रेंड की पार्टी के सेलिब्रेशन में जाना चाहिए, या आज मुझे अपने अप्लायंस के साथ बैठ करके अपने साल की प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि पार्टी तो अप्लायंस के साथ भी करी जा सकती है, और साल की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि पार्टी तो अप्लायंस के साथ भी करी जा सकती है। अगर आज आप अपने अप्लायंस के साथ बैठ करके अपने साल की प्लानिंग करते हो, तो आपने अपने इस बिजनेस के हिसाब से अपनी जिंदगी का डिसीजन लिया। आपकी जिंदगी आपके बिजनेस के हिसाब से रोटेट होगी, जिंदगी के डिसीजन आप ले। बट अगर आप ऐसे हो, अगर आप बिजनेस के हिसाब से अपनी जिंदगी के डिसीजन ले, ये आपका बिजनेस है और ये आपकी जिंदगी, अगर आप ये कर रहे हो तब तो ठीक है। बट ये आपकी जिंदगी है और ये आपका बिजनेस आपकी जिंदगी के हिसाब से चल रहा है कि आज मैं फ्री हूं तो आज मैं अप्लाइन से मिलूंगा। देखो आज तो 31st नाइट है, आज मेरी पार्टी है, आज मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैं अप्लाइन से मिलूंगा, ना मैं अपनी टीम के लोगों से मिलूंगा। आज देखो भाई, आज तो मैं ब्रेक लूंगा। तो आज आपने क्या किया? आज आपने अपनी जिंदगी के हिसाब से इस बिजनेस का डिसीजन लिया।
और ऐसा करने से सिर्फ इतना होगा कि शायद आपकी सक्सेस थोड़ी डिले हो जाए, थोड़ी नहीं बहुत डिले हो जाए। तो समझदार इंसान वही होता है जिसको ये लगता है कि भाई उस रास्ते पे चलो जहां से आप अपनी डेस्टिनेशन पे आसानी से और जल्दी पहुंच जाओ। तो क्यों ना मैं ये करूं, ठीक है मुझे पार्टी ही अगर करनी है तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर लेता हूँ। पार्टी ही मुझे करनी है तो मैं अपने सारे डाउनलाइंस को अपने साथ बुला लेता हूँ तो चलो न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। और पार्टी का मतलब क्या, थोड़े पटाखे फोड़ने होंगे, कुछ खाना पीना होगा, ठीक है। सब करने के बाद हम साथ बैठेंगे और हम प्लान करेंगे कि हमको अगले साल करना क्या है, हमारा गोल क्या होगा, हमारा शेड्यूल क्या होगा, हमारे वर्क एथिक्स क्या होंगे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे अपलाइन आप मुझे पुश करना, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे एज अ डाउनलाइन तुम मुझे पुश करना, सो दैट कि मैं ऑफ ट्रैक ना हूं और हम इस बिजनेस का पोटेंशियल टैप कर पाए। हम क्या ऐसा करें? क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप कुछ भी डिसीजन ले लो, आप कुछ भी कितने भी रेजोल्यूशन ले लो, आप कंसिस्टेंट नहीं रहो। और कंसिस्टेंसी नहीं होना ही हर रेजोल्यूशन को तोड़ता है। हर साल की शुरुआत में आप कोई रेजोल्यूशन लेते हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते हो और फिर छूट जाता है। क्यों छूट जाता है भाई? क्योंकि ना तो कोई याद दिलाने वाला होता है, ना ही कोई पुश करने वाला होता है, और ना ही कोई रियलाइज कराने वाला होता है कि ये नहीं करने से आपका नुकसान क्या होता है। और मैं यही सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप ऐसे लोगों के आसपास रहोगे जो बार बार आपके कंधे पे टैप करके बोलेंगे दोस्त तुमने कुछ डिसाइड किया, भाई आपने कुछ डिसाइड किया था, उस काम को करें। कोई होना चाहिए जो आपको टैप करके आपको याद दिलाए कि देखो आपने कुछ सोचा था, आपने कुछ डिसाइड किया था, उस पे करें। बिना उसके कंसिस्टेंसी नहीं आती। और मैं जानता हूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं जितना भी, और इनफैक्ट मैं कंसिस्टेंसी को लेकर के मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि मैंने बिजनेस किया, मैंने अपने बारे में बहुत ज्यादा आज आप लोगों को नहीं बताया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज पहली बार मुझे सुन रहे होंगे या जो पहली बार मुझे देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा ये कौन है, आपके अप्लायंस ने मुझे बताया होगा, आप मेरे बारे में बताया होगा, बहुत ढेर सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, या आपको और भी बहुत से ऐसे मौके मिलेंगे जहां आप मेरी स्टोरी जान जाओ। इसलिए मैंने आज अपनी स्टोरी नहीं बताई, ज्यादा नहीं बताई, क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करना है, पूरा साल कवर करना है। क्योंकि अगर ये साल ठीक से कवर नहीं किया तो अगला साल बिल्कुल वैसा ही जाएगा, चेंजेस नहीं आएंगे। तो अगर मैं अपनी स्टोरी देखता हूं तो मैं सबको एक ही बात बोलता हूं कि आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप मुझसे ज्यादा बेहतर हो, आप मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड हो, आपकी लाइफ में मेरे से चैलेंजेस बहुत कम है, आपकी लाइफ में मेरे से बहुत कम प्रॉब्लम है, लेकिन एक चीज है जिसमें आप मुझे पीछे नहीं छोड़ सकते, और वो है कंसिस्टेंसी। 24 जून बार मैंने 10 फरवरी 2012 को ये बिजनेस शुरू करा था। मतलब 10 फरवरी 2023 को मेरे को 11 साल हो जाएंगे इस बिजनेस में। और पहले कुछ दिन तो नहीं था, बट जब मैंने एक इवेंट अटेंड किया दिल्ली में QSP 2012 में, 24 जून 2 दिन की वो QSP थी, 23-24 जून को मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं ये बिजनेस सीरियसली करूं। उस दिन से लेकर के आज तक एक भी दिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने बिजनेस नहीं किया या बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं करी, और इसको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसको मेरा कोई डाउनलाइन, मेरा कोई क्रॉस लाइन, मेरा कोई भी अपलाइन ये नहीं कह सकता कि भाई तुम उस दिन एब्सेंट थे या तुम उस दिन वहां नहीं आए। अगर मैं नहीं भी आया हूं ना तो सच्चाई में जानता हूँ कि घर पे बैठ के मैंने वीडियोस देखी होंगी, मैंने अपलाइन से फोन पे बात करी होगी, मैंने अपनी एक्टिविटी करी होगी, मैंने अपनी डायरीज खोली होंगी, उसमें नेमलेस ड्रीमलेस अपना सब कुछ रिवाइज किया होगा। हो ही नहीं सकता कि मैंने इससे रिलेटेड कोई चीज ना की। और मैं लोगों से ये कहता हूँ कि आप हर चीज में मुझसे बेहतर हो सकते हो, लेकिन शायद इस चीज में, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के क्राइटेरिया में शायद आप मुझसे पीछे थोड़ा रह जाओ। और इसके बावजूद मैं ये बोल रहा हूँ कि 2022 में शायद मेरी कंसिस्टेंसी और बेहतर हो सकती है, क्योंकि मैं जानता हूं चीफ ने हमेशा मुझे ये बात सिखाई है कि परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, बट हमको हमेशा परफेक्शन अचीव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उस प्रोसेस में आप पहले से बेहतर हो जाते हैं।
मेरा 22 जितना भी बेहतर गया हो, अगर मैं ये मान के चलूंगा कि मैंने शायद कंसिस्टेंसी उतनी अच्छे से मेंटेन नहीं की, उतनी मेहनत नहीं करी जितनी मुझे करनी चाहिए थी, तो मैं जरूर 2023 में पिछले साल से तो बेहतर मेहनत करी। जब कई बार जब मैं ये बात कर रहा हूँ ना आपसे, और जब मैं अपने आप को ये बोल रहा हूँ कि मैं और मेहनत कर सकता था, कंसिस्टेंसी थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी, तो मेरे दिमाग में ना बहुत ढेर सारे ख्याल आ रहे हैं। अरे भाई, तुमने कंसिस्टेंसी की तो थी मेंटेन, अब उस समय ये हो गया, उस समय चचा ने बुला लिया, उस समय घर पे इसकी जरूरत पड़ गई, वहां ये फंक्शन हो गया, वहां ऐसे जाना पड़ा, इस वजह से आप नहीं कर पाए। अगर मैं इन एक्सक्यूजेस को एंटरटेन करने लगूंगा तो मैं कभी भी ओवरकम नहीं कर पाऊंगा। भाई ठीक है, घर में फंक्शन था, सो व्हाट, घर पे कोई इश्यू था, सो व्हाट, बिजनेस के सिलसिले में कहीं जाना पड़ा, सो व्हाट, सो व्हाट, मैं और मेहनत कर सकता था कि नहीं कर सकता? साफ सीधी बात है, हाँ, और बेटर मेहनत कर सकता था, तो करना चाहिए था ना। ठीक है, इस बार करूंगा। आई विल मेक श्योर दैट I'm pushing myself to the max. That's what it is. That's how I judge myself. So पहली चीज जो मुझे लगता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे रहता है कि 2022 में शायद ये एक चीज रहेगी। दूसरी चीज जो मैं अपने आप को हमेशा देखता हूँ कि शायद नॉलेज और बेहतर होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि मैंने 2022 में बहुत सी ढेर सारी चीजें सीखी हैं। कोरोना आने के बाद, चीजें ऑनलाइन होने के बाद, सब कुछ जूम पे, यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे आने की वजह से बहुत ढेर सारी नॉलेज मिली, बहुत से ढेर सारे लोगों से इंटरेक्शन हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला। बट आई स्टिल बिलीव कि और बेहतर किया जा सकता, और बेटर कर सकता था। मेरे सामने जितनी किताबें थी या वीडियोस थी, उनके साथ और बेहतर मैं कर सकता था। तो मुझे लगता है कि अभी भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि 2022 की शुरुआत में ना कुछ टारगेट्स डिसाइड किए थे, कुछ चीजें डिसाइड करी थी कि मुझे ये चीजें अचीव करनी है। वो टारगेट्स अचीव हुए हैं, कुछ 40%, कुछ 50%, कुछ 80%, शायद एक या दो टारगेट है जो 90% अचीव हुए हैं, बट 100% कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ। मैंने अपना 100% दिया है। मैंने सुना है लोगों को ये कहते हुए, भाई मैं अपना 100% दे रहा हूं। मैंने अपना 100% दिया, बट मेरा 100% शायद सफिशिएंट नहीं था। इसीलिए मुझे अपने आप को ये बोलना है कि जो 100% मैंने दिया ना, वो मेरे हिसाब से 100% था। उस टारगेट को अचीव करने के लिए जितना चाहिए था उतना नहीं था। मे बी 140% चाहिए था उस टारगेट को अचीव करने के लिए। भाई सिंपल सी बात है, मैं 200 किलोमीटर की दूरी मुझे 1.5-2 घंटे में तय करनी, तो कम से कम 100 की स्पीड से गाड़ी चलानी पड़ेगी। अब मेरी कार की लिमिट ही है 80 किलोमीटर पर आवर की, तो मुझे तो 2.5 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। तो मैं तो ये बोलूंगा कि भाई मैंने तो अपना 100% दिया, मैंने तो अपनी कार 80 की स्पीड से चलाई, बट भाई 2 घंटे में नहीं पहुंचा, 2.5 घंटे में पहुंचा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने अपना 100% दिया, फिर भी मैंने टाइम रहते अपना डेस्टिनेशन अचीव नहीं किया। तो क्या करें? इसमें मेरी थोड़ा ना कोई गलती है, मेरी कार की स्पीड ही इतनी है, तो मैं क्या करूं? भाई यही तो समझने की बात है। कार चेंज करो ना, कार चेंज करो ना। आप सामने वाले से क्यों कहते हो कि आप इसकी जो घंटे में जो दूरी तय करनी है, मतलब 200 किलोमीटर जो 2 घंटे में करी जा सकती है, आप इसको 2 घंटे 2.5 घंटे करो। मैं कार चेंज करने को तैयार नहीं, मैं अपना ट्रेवल टाइम बढ़ाने को तैयार हूं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट इज। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने 100% तरीके से काम करके इस बिजनेस को अचीव करना चाहते हैं कम ड्यूरेशन। कैसे पॉसिबल है? 200 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर पर आवर चले बगैर नहीं हो सकता। आप मैक्सिमम करना चाहते हो 5 साल में, लेकिन आप अपने पेस से काम करना चाहते हो। कैसे पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता। आपको अपनी गाड़ी बदलनी ही पड़ेगी, आपको ऐसी कार खरीदनी ही पड़ेगी जो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ताकि कंफर्टेबली वो 100 की स्पीड से चले। और जब आप उससे 100 की स्पीड से चलोगे तो 2 घंटे में वो डेस्टिनेशन पूरा हो जाएगा। आपको अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। और चेंज करने का मतलब क्या होता है? टाइम निकालना पड़ेगा, थोड़ा बेहतर इंटेंट से काम करना पड़ेगा,
कुछ फंक्शंस मिस करने पड़ेंगे, कुछ एंजॉयमेंट मिस करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। कई बार ना हमला जब मेहनत के हमको लगता है कि ये जितने लोग सक्सेसफुल लोग हैं ना, ये मेहनत नहीं करते, ये एंजॉय बहुत करते हैं। आप लोग इस समय सोशल मीडिया पे जाओगे ना, तो जितने फिल्म स्टार्स, जितने अच्छे प्लेयर्स हैं, आप सबको देखो, वो सभी लोग किसी न किसी डेस्टिनेशन पे गए हुए हैं। कोई दुबई गया है, कोई स्विट्जरलैंड गया है, कोई लंदन गया है, सब अलग अलग जगहों पे गए हुए हैं। तो जब हम ये सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, तो हमको लगता है अरे यार, ये तो बहुत मस्ती कर रहे हैं, ये तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जो आप ये कह रहे हो कि विराट कोहली अगर दुबई गया है वो इंसान, तो बहुत एंजॉय करता है। भाई, आपने आज 31 तारीख की आपने उसकी एक फोटो देखी, लेकिन पिछले 364 दिन की फोटोज आपने शायद नहीं देखी। आपने उसके मैच देखे, जिस दिन वो मैच खेलता है उस दिन आपको लगता है कि मेहनत कर रहा है। नहीं, गलत है, आप गलत सोच रहे हो। जिस दिन वो मैच खेलता है उस दिन तो सबसे आराम का दिन होता है। अगर वो पहली बॉल पे आउट हो गया वो इंसान, तब तो जाकर के डग आउट में बैठना ही और सीधे फील्डिंग करने आना है। वो जिस दिन मैच नहीं खेलता है, जिस दिन वो प्रैक्टिस करता है, उस दिन सबसे ज्यादा मेहनत करता है। क्योंकि नेट में गए बैटिंग करने, पहली बॉल पे आउट हो गए, बैटिंग कोच आएगा, हेड कोच आएगा, विराट कोहली को खुद लगेगा अरे यार, मैं पहली बॉल पे कैसे आउट हो सकता हूँ, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। वो पूरे दिन जाने कितनी बॉल्स उस नेट में खेली है। तो हमको लगता है कि ये मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। हमको लगता है कि ये एंजॉय कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। कोई भी मेहनत करता है, वो मेहनत करते हैं, इसीलिए एंजॉय भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि एंजॉयमेंट नहीं होता है, होता है, बट मेहनत तो कर ले पहले, उस लायक तो हो जाए कि एंजॉयमेंट भी करें। और अपना बिजनेस, सबसे अच्छी बात तो अपने बिजनेस में यही है कि मेहनत करते करते एंजॉयमेंट होता है। मैं आज आप सब लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, मेरे लिए सबसे अच्छा न्यू ईयर सेलिब्रेशन तो यही है। इससे आप बताओ, इससे अच्छा न्यू ईयर को वेलकम में क्या कर सकता हूँ, दैट आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। इससे बेहतर क्या हो सकता है? आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखना, आई डोंट नो क्यों होता है ऐसा कि जब भी कोई फेस्टिवल आएगा, चाहे होली हो, दीपावली हो, ईद हो, कुछ भी हो, न्यू ईयर हो, यूजुअली मेरा टर्न आ जाता है कि भाई आज आपको सिस्टम लेना चाहिए। कोई ना कोई बोल देता है या मैं खुद बोल देता हूँ कि नहीं आज बात करनी चाहिए। मुझे खुद लगता है अगर मैं कोई भी फेस्टिवल, कोई भी पार्टी अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट ना करूँ तो क्या। अब आप बोलोगे भाई आप तो स्क्रीन पे बात कर रहे हो, तो अपने घर बैठे। अगर मान लीजिए मैं आपके घर आके बैठ भी जाता, आप बैठे हो, मैं आपके बगल वाले सोफे पे बैठ भी जाता, तो भी तो यही करता ना जो आपसे कर रहा हूँ, बात ही तो कर रहा हूँ। मेरे लिए एक अलग से एक गिलास पानी मंगा के रख दो, सिंपल। मम्मी पापा को थोड़ा सर्व कर दो, हो गया काम। समझ लो मैं आपके पास ही। वी आर एंजॉयिंग टुगेदर, वी आर असेसिंग आवर। हम पिछला साल अपना एसेस कर रहे हैं, अगले साल की प्लानिंग करेंगे। और असेसमेंट, ऑब्वियसली एक असेसमेंट तो हमारा ये हुआ कि हमने क्या क्या चीजें, जो मैंने अपने बारे में बोली कि मुझे लगता है कि ये 2 चीजें तो मैं और बेहतर कर सकता हूँ, कंसिस्टेंसी हर चीज में, और दूसरा नॉलेज अपग्रेड कर सकता हूँ। फिर मुझे लगता है कि आखिर हमको क्यों जज करना चाहिए पिछला साल? जिंदगी ठीक तो चल रही है, हमको जज क्यों करना चाहिए? हमको ये सोचना नहीं क्यों चाहिए कि पिछले साल हमारा पिछले साल गया ऐसा कैसा गया है? हमको क्यों जज करना चाहिए? पीछे मुड़ के देखना क्यों चाहिए कि क्या चीजें इंप्रूव करनी? इसलिए देखना चाहिए क्योंकि कोरोना ने जो हमको 2020 और 2021 में दिखाया ना, वो कभी भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि अभी भी हम लोगों ने लेसन्स नहीं लिए। 2020 याद है ना आप लोगों को? 2021 याद है ना आप लोगों को? वो टाइम याद है ना जब लगता था कि पता नहीं कब तक लॉकडाउन चलेगा, समझ नहीं आता था कि जॉब बचेगी कि रहेगी, समझ नहीं आता था कि सैलरी आएगी कि जाएगी, समझ नहीं आता था कि हमारा बिजनेस अब दोबारा खुल भी पाएगा कि नहीं। इनफैक्ट जिनका बिजनेस दोबारा खुल भी गया, उनको अभी भी डाउट है कि यार ये तो ऑनलाइन वाले अब तो हिला देंगे हमारा बिजनेस। तो वो जो एक कंसर्न था, एरिया ऑफ कंसर्न था, एक फियर था कि पता नहीं अब क्या होगा, लगता है वो फीलिंग हम भूल गए। क्योंकि अगर वो फीलिंग हम भूले नहीं होते ना, तो हम यही सोचते कि कैसे अपने आप को इस काबिल बनाए कि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमारे मन में वो फियर, वो एरिया ऑफ कंसर्न ना हो जो 2020 में था।
या 2021 में था? 2021 में कोरोना टाइम में हम सबको इतना तो रियलाइज हो गया था कि एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होनी चाहिए, कम से कम घर में 2 सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, और उनमें से एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जो कोरोना प्रूफ हो। मैं क्यों कोरोना प्रूफ बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर कोई चीज कोरोना के टाइम में चल सकती है तो वो कभी भी चल सकती है। आप मुझे बता दीजिए सोच के कि कोरोना के टाइम पे कौन सी इंडस्ट्री या कौन सा बिजनेस चल रहा था अपार्ट फ्रॉम आवर बिजनेस? आप बता दीजिए मुझे। मेडिकल इंडस्ट्री आप कह रहे हो कि चल रही, कई लोग बीमार पड़ रहे तो मेडिकल इंडस्ट्री चल रही थी। मेडिकल इंडस्ट्री में आप जरा जाके पूछो वो डॉक्टर्स जो कोरोना से रिलेटेड नहीं थे, कितने सर्जन्स ने सर्जरी करी, कितने ईएनटी स्पेशलिस्ट ने डेली अपनी ओपीडी खोली, कितने स्किन स्पेशलिस्ट ने अपनी ओपीडी खोली, कितने पैथोलॉजिस्ट ने अपनी ओपीडी खोली, अपने लैब्स खोली। आप चेक तो करो। आपको तो सिर्फ लगता है कि जो इमरजेंसी हैंडल कर रहे हैं वो सारे डॉक्टर्स हैं या सारे डॉक्टर इमरजेंसी ही हैंडल करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। मैं ऐसे बहुत से अपने डॉक्टर्स दोस्त को जानता हूँ जो लोग कह रहे थे कि यार पता नहीं कब खुलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और कौन सी इंडस्ट्री? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल्स, आपको पता ही क्या हाल था। एविएशन इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। अरे जब इंडिया का रेलवेज बंद हो गया तो कुछ भी बंद हो सकता। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ये तक कहने लगे थे कि अगर 1 महीना और लॉकडाउन रहा तो हमारे पास लोगों को सैलरी देने तक के लिए पैसे नहीं बचे। शायद हम वो सब भूल गए, क्योंकि अगर वो भूले नहीं होते ना तो अब तक हमें पिछले 2 साल में या पिछले 1 साल में 20, 21, चलो 2 साल, एटलीस्ट 22 में हमने अपना पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम सॉलिड कर लिया। ये बिजनेस हमने जरूर सॉलिड कर लिया। अगर आप नए हो तो एटलीस्ट अप कर लो, क्योंकि हमको लगता है ना अगर हमारे घर पे कोई इमरजेंसी नहीं हुई ना तो हमको लगता है अरे वो बगल वाले के घर में है, उनके घर पे डाका पड़ा है, हमको क्या प्रॉब्लम? अरे भाई आपकी सोसाइटी में किसी एक घर में डाका पड़ गया इसका मतलब आपके घर कभी भी पड़ सकता है। कुछ करिए, डू समथिंग, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी आएगा और आपके घर पे भी डाका डाल के लेके जाएगा। बट हमको लगता है कि नहीं उनके घर हुआ, हमारे घर कभी नहीं होगा। यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम मेहनत नहीं करते। यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम आज पीछे मुड़ के नहीं देखने को तैयार हैं कि 2022 में हमने क्या गलतियां करी, उसको कैसे इंप्रूव करना है। आज हम नया साल सेलिब्रेट करने को तैयार हैं, लेकिन हम 2022 को एसेस करने के लिए तैयार नहीं है कि गड़बड़, असेसमेंट नहीं कर रहे हैं कि गड़बड़ हमने कहा था। सबसे पहले यही हमको पूछना चाहिए ना खुद से कि भाई अगर 2020 और 2021 में कोरोना टाइम में हमने इतनी प्रॉब्लम्स झेली तो वो प्रॉब्लम हम फ्यूचर में हमारे साथ दोबारा ना हो उसके लिए हमने कितनी मेहनत की। हमने दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जो कि कोरोना प्रूफ हो, जो हमारे हाथ में था, उसको सॉलिडिफाई करने के लिए क्या किया क्या हम, और क्यों नहीं किया? क्या हम लोग आसपास के लोगों, ऐसे लोगों के साथ अटैच हो गए जिन्होंने हमारा फोकस इधर उधर डाइल्यूट कर दिया, शिफ्ट कर दिया? तो क्यों हुए भाई? क्या वो लोग आएंगे आपको कोरोना में कुछ हेल्प करने? लॉकडाउन जितना था, अगर वही लॉकडाउन 6 महीने और चल जाता है इंडिया में, तो आप बताओ ना क्या हाल होता। हम सबको ये बात पता है कि हमारी इनकम कितनी बूस्ट है। दूसरी वेव जब आई तो क्यों इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं लगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने यही कहा कि अगर इस बार भी वैसा लॉकडाउन लगा देंगे ना तो लोग भुखमरी से ज्यादा मरेंगे एज कंपेयर टू कोरोना डिजीज, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगा सके। फिर भी हमने अपना 2022 हल्के में जाने दिया, हमने लाइटली लिया, हमने चीजें सीरियसली नहीं करी। और अगर अब भी हम नहीं जागे, अब भी आज भी, तो हम उठेंगे, 2023 की शुरुआत करेंगे, लेकिन 4 दिन 5 दिन में हम फिर बोलेंगे कि हमने क्या रेजोल्यूशन लिया, हमने क्या डिसाइड किया, हमने क्या सोचा है। वही इंसान इंप्रूव कर सकता है जो कंसिस्टेंटली अपनी गलतियों को याद रखे। गलतियां रिपीट वही करता है जिसको अपनी गलतियां याद नहीं होती। बार बार बताने के बाद, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको एक बार गलती बता दो तो वो रिपीट नहीं करते,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2-3 बार गलतियां करते हैं, उनको बता दो तो फिर रिपीट नहीं करते। बट कुछ लोग तो ऐसे होते हो, आप उनको कितना भी बता लो, वो इंप्रूव करने को तैयार नहीं। दे आर नॉट रेडी, दे हैव देयर ओन लॉजिक, उनके दिमाग में उनका ही अपना कुछ लॉजिक चलता है। कोई बात नहीं, आप कर लो, फिर शायद ऊपर वाला आपको कभी समझाए, और जब वो समझाता है तो उसके समझाने का तरीका तो आप जानते हो। मैं यही सोचता हूँ कि मैं इस बिजनेस को इतनी कंसिस्टेंसी से क्यों कर पाया, जो मैंने पहले बोला। ये भी बोला कि 2022 में मुझे और मेहनत और बेटर कंसिस्टेंसी शो करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम परफेक्ट इन कंसिस्टेंसी, आई एम सेइंग दैट आई स्टिल हैव टू वर्क, बिकॉज आई लॉस्ट माय फादर एट अ वेरी अर्ली एज। मेरे पिताजी बहुत पहले चले गए। हर रोज मुझे ये याद रहता था कि कुछ कर लो, नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलाओ। कुछ कर लो ताकि तुम्हारी आने वाली जनरेशन को वो ना देखना पड़े जो तुम देख रहे हो। तो मैंने अपनी जिंदगी में, ऊपर वाले ने मुझे लेसन सिखाया, मैंने सीख लिया, हमेशा याद रखा, और उसकी वजह से मैं मेहनत करके, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आज जो भी कुछ है वो कर पाया। तो हम जितने लोग, आप लोग सुन रहे हो, आप भी तो कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं 7वीं क्लास में तो था जब पापा एक्सपायर हुए थे। तो आपका तो कोरोना अभी 2 साल हुए हैं। अपनी गलतियों से जो सीखे वो समझदार, लेकिन दूसरों की गलतियों से जो सीखे ना, उसको बुद्धिमान कहते हैं। तो इतना सब कुछ हुआ आपके आसपास, बावजूद उसके आप अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता, अब आप चेक करो। अब ये भी हो सकता है कि आप बोलो कि नहीं भाई, हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, आई टोटली एग्री विद यू, बट उसमें कोई तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा ना, कुछ तो ऐसा होगा ना जो और किया जा सकता है, और बेटर किया जा सकता है, और अच्छे से किया जा सकता है। तो ढूंढो वो कहाँ कर रहा है। यही तो असेसमेंट की बात कर रहा हूँ। इसी की तो बात हो रही है कि इसको ठीक कहाँ से करना है, कैसे करना है, क्या बेटर करना है। ढूंढो। नहीं आपको समझ आता, आप अपने क्लाइंट के साथ ढूंढो। आज आप जाओ, अभी खत्म होगा, आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जाओगे, अपने क्लाइंट के साथ आप डिनर करो, जो पटाखे छोड़ने पटाखे छोड़, आई डोंट नो, जैसे भी आप सेलिब्रेट करते हो। मेरे लिए तो मेरा सेलिब्रेशन है कि मैं चुपचाप आराम से अपने रूम में बैठूंगा, एकदम अपना कॉपी पेन निकालूंगा, देखूंगा कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ है, कहाँ कहाँ ठीक करना है, कुछ वीडियोस देखूंगा, समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आराम से अपने सो जाओ, चैंपियन के साथ खेलूंगा, सो जाओ। या फिर अभी कोई ना कोई टीम में कहीं ना कहीं, जैसे अभी बक्का बोल, कहीं ना कहीं मैं चला जाऊँ, आई विल गो एंड विल टॉक टू माय टीम, सिंपल। आप भी कुछ ना कुछ तो करोगे। तो बात करते करते, जब आप डिनर कर रहे हो, जब आप पार्टी करो, तो बात करो उस टाइम पे क्या चीजें और बेटर हो सकती थी। अपने क्लाइंट से पूछो क्या ठीक कर सकता था मैं, और आपको क्या लगता है कहाँ इंप्रूवमेंट होना चाहिए। A healthy discussion so that you know what is your point of improvement. Simple. Assess your targets जो आपने 2022 में डिसाइड किए थे, उन टारगेट्स का असेसमेंट करो ना, इनको कहाँ तक अचीव किया, कितना कितना किया, कितना नहीं किया, ढूंढो आप उनको, निकालो क्या और बेटर कर सकते थे, क्यों नहीं किया, कहाँ रह गए, कहाँ गड़बड़ हुई। तो जब आप ये ढूंढोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। आप ढूंढ इसलिए नहीं रहे हो क्योंकि शायद आप कोरोना की टाइम का लेसन आप शायद भूल गए। अगर ढूंढ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो वाकई में, जिनको इस बात का फीलिंग तो आई गई होगी, भाई देखो जॉब के भरोसे नहीं रह सकते, इस बिजनेस के भरोसे नहीं रह सकते, मतलब जो भी आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, कुछ तो और करना पड़ेगा, समथिंग आई विल हैव टू डू एक्स्ट्रा, कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, नहीं तो अटक जाएंगे। दोबारा आया तो अभी देखो, जैसे अभी चाइना में शुरू हुई, वो बात अलग है कि हमारा वैक्सीनेशन बहुत स्ट्रांग है और सभी लोग इम्यूनाइज हैं, तो नहीं कुछ होगा, आई टोटली एग्री, बट इस बात की क्या गारंटी है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि बिल्कुल हो सकता है ना। फिर तो अगर हो सकता है तो हम क्यों ढीले पड़े रहे, और अभी भी क्यों इसको लाइटली ले रहे? एसेस करो आप। शायद एक्सेप्टेंस नहीं है अभी भी, शायद चीजों को कैजुअली ले रहे हैं अभी भी।
क्योंकि अगर मैं हमेशा मानता हूँ जब हमको अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, तो सबसे हैप्पी स्टेट होता है वो। चलो यार, अब पता तो है कि गड़बड़ कहाँ करी है, अब ठीक कर लेंगे। तो आप ये मत समझो कि मैं आप लोगों को ये बात बोल करके, कोरोना की याद दिला करके और मैं आपका न्यू ईयर आपको थोड़ा सा सीरियस हो। नो नो नो, दैट्स नॉट द इंटेंट। अगर इतनी चीजें जिसको कुछ नहीं पता है वो तो क्या ही इंप्रूव करेगा, लेकिन अगर आपको पता है तब तो आप सबसे जगह अच्छी जगह पे हो ना। आपको पता है कि मुझे इंप्रूव क्या करना है। यू नो दैट यू आर मच बेटर देन दोज पीपल who don't know that they don't know. आप तो उनसे बहुत बेहतर हो ना जिनको पता ही नहीं है कि इनको नहीं पता है। फिर जब मुझे पता है कि मुझे क्या चीजें ठीक करनी है तो काम पे लगते हैं, सीधी बात, आज से काम पे लगते हैं। तो सबसे पहले वो सेंस ऑफ अर्जेंसी ढूंढ के उसको जगाना जरूरी है कि भाई मुझे क्यों अपने इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करना चाहिए। वो रीजन आपको ढूंढ लेना चाहिए। रीजन है, बस आप देख नहीं रहे, आप इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आग पड़ोस के घर में लगी है, आपके घर में नहीं लगी, तो आप शायद उसको लाइटली ले रहे हो। वो सबसे पहले सेंस ऑफ अर्जेंसी जगाओ और फिर अपने आप से पूछो, फिर असेसमेंट करो कि 2022 मेरा कितना गया। शुरू में कितने लोग थे मेरी टीम में, अब मेरी टीम में कितने लोग हैं, कितने लोग हो सकते थे, किसको मैं कैसे और बेटर बना सकता था, कितने में चेक बना सकता था, कितनी टीम का साइज हो सकता था, कौन से कैंप क्वालिफाई कर सकता था। वो तो बिजनेस से रिलेटेड है। मुझे लगता है कि और भी आपको असेसमेंट करना चाहिए, पूछना चाहिए खुद से कि 2022 में मेरा लाइफस्टाइल कितना चेंज हुआ। तो बहुत छोटी छोटी बातें बोलूंगा। मेरी टीवी का साइज चेंज हुआ क्या, मेरे सोफे की क्वालिटी चेंज हुई क्या, मेरे घर पे जो मैट्रेस है उसकी क्वालिटी चेंज हुई क्या। देखो आप आप मेरा मजाक उड़ा सकते हो कि भाई मैट्रेस की बात कौन करता है, मैं करता हूँ। मेरे को हार्ड बेड पे नींद नहीं आती। मुझे हमेशा से ये रहता है कि आप मुझसे 15 घंटे काम करा लो, लेकिन मेरे बेडरूम में एसी और मैट्रेस साफ सुथरा होना चाहिए, मेरा वॉशरूम साफ होना चाहिए, मेरे वॉशरूम में मच्छर नहीं होने चाहिए कि मैं गया वॉशरूम सुसु करने और वहां पे मैं मच्छर मार रहा हूँ। भाई प्लीज, इतनी मेहनत तो मुझे करनी है। तो बहुत लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, बट दैट्स व्हाट इट इज। और किस लिए मेहनत कर रहा हूँ, जितना कमाऊंगा जो भी कुछ यहाँ होगा वो तो यही छोड़ के जाना है ना, कौन सा कंधे पे रख के लेके जाऊंगा। लेकिन कम से कम जब मैं वॉशरूम जा रहा हूँ मच्छर तो ना काटे मुझे। कोरोना, वो क्या नाम है, डेंगू और चिकनगुनिया और जाने क्या क्या, उससे तो बचूं, मलेरिया से। तो घर पे क्या चीजें बदली, सोफा बदल गया, टीवी बदल गई, मैट्रेस बदल गए, घर का कलर बदल गया, घर का साइज बदल गया, कार बदल गई। कितने लोगों को मैं देखता हूँ जो अरे ठीक है चल तो रही है, बट व्हाई नॉट समथिंग बेटर। क्या बदला, आप पूछो ना अपने आप से 2022 में आपने बदला क्या। तो मैं आई होप मुझे कई लोग अपने अपने घरों में मुझे अपनी टीवी स्क्रीन पे चला के पूरी फैमिली के साथ देखते हैं। तो मेरा तो सजेशन कि पूरी फैमिली को बैठ के एक बार डिस्कस करना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। मैं तो अगर चैंपियन सुना तो मैं तो उसको भी बोलूंगा कि चेक करो क्या और बेटर किया जा सकता है, और बेटर क्या हो सकता है अपने घर में, और क्या कर सकते हैं। एसेस तो करो आप, क्योंकि हम असेसमेंट नहीं करते और हम न्यू ईयर को वेलकम करने जा रहे हैं। हम सेलिब्रेशन किस बात का दोस्त, सेलिब्रेशन को किस बात का, एक दिन का क्या सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट ये करते हैं ना कि हाँ चलो अब मुझे पता है कि क्या गड़बड़ है। देखो साल तो बीत गया, लेकिन हम ये तो पता कर सकते हैं ना अपने असेसमेंट से कि कहाँ पे कौन कौन सी गड़बड़ हो रखी है, कौन कौन सी चीजें इंप्रूव करनी है। अगर हमको सेलिब्रेशन इस बात का कि मुझे पता लग गया कि मैं गलती क्या कर, सेलिब्रेशन इस बात का कि अब तो इसको सुधार के छोड़, दैट शुड बी द पॉइंट ऑफ सेलिब्रेशन। यू शुड नो योर वीकनेस, कहाँ इंप्रूव करना है। यू शुड नो योर मिस्टेक्स, वन शुड नो हिज मिस्टेक्स। आई एम नॉट सेइंग यू शुड नो बिकॉज आई डोंट नो, हो सकता है आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हो। आई टोटली अग्री विद यू,
बट अगर आप सब बिल्कुल सही हो तो आप जहां पे हो उससे बेटर क्यों नहीं? कोई और आपसे बेटर क्यों है? वो भी तो इंसान है, आप भी तो इंसान हो। हमेशा से ये सवाल मेरे दिमाग में रहा है। जब मैं 12वीं क्लास में सीपीएमटी करके जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, तो मैं हमेशा ये बात सोचता था कि 12वीं क्लास का जो क्रीम होता है, क्रीम जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, या तो वो डॉक्टर बनते हैं या वो आईआईटी में जाते हैं। फिर बीएमडब्ल्यू, ऑडी या बड़ी गाड़ियां ये बिजनेसमैन के बेटे क्यों चलाते हैं? वाई सो? उसका आंसर मिला बाद में, बिकॉज दे मेक मनी। हम डॉक्टर बने थे बट वो पैसा कमाते हैं। हमको डॉक्टरी में कभी ये नहीं सिखाया गया था हाउ टू मेक मनी। मेडिकल प्रोफेशन में ढेर सारी ऊंच नीच क्यों है? क्योंकि कुछ लोग उसी काम के ज्यादा पैसे लेते हैं, कुछ लोग उसी काम के कम लेते हैं। काश हमको अपने मेडिकल प्रोफेशन में हर चीज की कीमत समझा दी गई होती थी। बुखार में 5 दिन एडमिट रह के ट्रीट किया तो इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे ही आप चार्ज कर सकते हो। हर चीज को एक कैटेगराइज कर दिया गया होता तो शायद यहाँ भी बहुत कुछ बेटर हो। हमको भी पता होता कि हम कैसे कितना पैसा कमा सकते हैं। तो अगर कोई और कर सकता है तो व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं कर सकते? मैं हमेशा अपने आप से सवाल पूछता था। इसीलिए जब मुझे ये बिजनेस मिला तो मैं हमेशा अपने अपलाइन से बोलता था। आज भी जब भी कभी चीफ से बात होती है मैं यही बोलता हूँ कि चीफ, इस बिजनेस ने ना मुझे दोबारा चैंपियन बनने का मौका दिया। मुझे नहीं पता मैं पहली लाइफ में चैंपियन था कि नहीं था, लेकिन इस बिजनेस ने मुझे दोबारा मौका दिया है जिंदगी जीने का, चैंपियन बनने का। हो सकता है पहली बार में सीपीएमटी में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, या मुझे शायद कोई पीजी में बहुत सुपर हाई फाई ब्रांच नहीं मिली जो मैं चाहता था। तो अगर नहीं मिली तो फिर कॉम्प्रोमाइज ही नहीं किया। तो मैं बनना चाहता था सर्जन और मैंने पैथोलॉजी मेडिसिन कर ली अगर, तो कहीं ना कहीं सर्जन जो बनना चाहता था वो तो मिस हो गया ना। बट इस बिजनेस ने मुझे दोबारा मौका दिया कि ठीक है चलो, आसमान जितना छूना है छू लो, जो जो चाहिए कर लो, हर वो चीज जो आप करना चाहते हो कर लो। तो क्यों नहीं करो? क्यों नहीं करो? वाई नॉट? तो आप अपने आप को एसेस करो और कॉम्प्रोमाइज मत करो अपने असेसमेंट में। अपनी वीकनेस ढूंढने में ना अपने ऊपर वो दया की दृष्टि मत डालो, दया मत दिखाओ यार अभी क्या करूं, बहुत मेहनत की ना मैंने, और क्या कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, और करो ना, किसने मना किया? एंड तब सेलिब्रेट करना कि मुझे पता है मुझे कहाँ है। एंड देन गो सेलिब्रेट विद टाइम, गो हग योर ऑल योर फैमिली मेंबर्स, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने मम्मी पापा, सबको जिसको जिसको जो बोलना है, अपने एम्प्लॉइज को बोलना है, देन सेलिब्रेट। मुझे पता है मुझे इम्प्रूवमेंट क्या करना, और फिर नए साल में एंटर करना। और नए साल में एंटर करके जो रेजोल्यूशन आपको लेना है लो, जो टारगेट्स आपको बनाने हैं आप बनाओ। मेरा सजेशन है कि आज ना रात में सोने से पहले 12 बजे के आसपास एक येलो कलर की शीट लो और उस पर ग्रीन कलर के पेन से, वहां बोलोगे कि रात के 10 बजने जा रहा है, मैं येलो शीट कहाँ से खरीदूं और पेन कहाँ से लेके आऊं, दुकानें तो बंद हो गई हैं। तो दोस्त यही है कि अगर आप एक पेन और एक येलो कलर की शीट खरीदने में भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो आप सोचो ना फिर जिंदगी में आओ तो कैसे कुछ मिलेगा। अगर आप इसमें लॉजिक यूज कर रहे हो कि इसका क्या मतलब है, सफेद शीट पे मैं ब्लू पेन से भी तो लिख सकता हूँ। क्या पता ऊपर वाला मेरे थ्रू आज आपको ये मैसेज दिलवा रहा है कि भाई देखो आज इनको दे दो। क्या पता, हाउ डू यू नो कि आज आप जो येलो कलर के शीट पे ग्रीन कलर के पेन से जो लिखोगे वो 5 टारगेट जो आप 2023 में अचीव करना चाहते हो, आपको क्या पता कि वो जो 5 चीजें लिखोगे वो नहीं पूरी होगी। हाउ डू यू नो कि नहीं हो? अगर आप ये सोच रहे हो कि येलो शीट पे ही क्यों, तो कहीं ना कहीं आप ये डाउट कर रहे हो कि पता नहीं हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल। आई एग्री विद यू, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी तो केवल 50% है। आप ज्योतिष तो हो नहीं, आप भगवान तो हो नहीं, तो ये 50-50% हुआ ना। हो सकता है 50% हो भी जाए, फिर आप 2023 के एंड में पछताओगे कि यार जिन लोगों ने उस रात येलो शीट पे ग्रीन पेन से लिखा, देखो उनके टारगेट्स अचीव हो गए,
और मैंने सोचा कौन बाहर जाके इस समय मार्केट से येलो शीट खरीदेगा। मैंने सोचा कि इससे तो कुछ होता नहीं है, तो मैंने कॉम्प्रोमाइज की, मैंने ध्यान नहीं दिया और देखो आज मैं पीछे छूट गई। ये रिग्रेट क्यों रखना चाहता? फ्यूचर में कुछ भी होने के 50-50% चांस होते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड 99% होगा या 99% नहीं होगा। 50% होगा, 50% नहीं होगा। ये लॉ है, ये यूनिवर्स का लॉ है कि 50-50% चांस है। जैसे होता है ना ग्रेविटी का, कि इसको गिरा दो, उसको छोड़ दो तो गिरेगा ही, उसको अगर मैं छोड़ दूं तो गिरेगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप मानो या ना मानो, है तो है। वैसे ही 50% होना और नहीं होने का भी लॉ है। आप मेहनत करोगे तो हो सकता है, नहीं करोगे तो नहीं, तब तो खैर होगा ही। कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं। तो अगर 50% भी चांस है कि आज मैं वो जो 5 चीजें लिखूंगा वो पूरा हो जाएगा, then why not to take that chance? I will always take that chance. मैं तो दौड़ के लूंगा। और हम लोग तो हर साल, तो मुझे याद है 2018 जब हम लोग सिडनी गए थे, मैं था, यशु थी, सुरेंद्र था, नईम था, अर्जुन था, बक्ता थी। 2019 जब हम लोग पेरिस और स्विट्जरलैंड गए थे, तब तो बहुत ढेर सारे लोग थे, सारे के सारे लोग। 2020 में हम सभी लोग दुबई में थे, 21 में भी हम सारे लोग दुबई में थे, 2022 में आज वो सारे लोग जो हमसे एक साथ बैठे थे वो सब आज अपनी टीम के साथ बैठेंगे, क्योंकि दैट्स व्हाट आवर बिजनेस इज। आज भी अगर मैं बैठूं उनके साथ तो फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। आज तो वो सारे लोग अपनी अपनी टीमों के साथ होंगे। ऑल आईएसबीज विल बी सिटिंग विद देयर ओन पीपल, उनके लेवल 1 के साथ बैठ के दे विल डू द सेम थिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, जो हम पहले करते थे। कहीं ना कहीं फोटोज होंगी, मैं शायद आपको दिखा भी दूं कि येलो शीट पे ग्रीन पेन से लिखा हुआ है कि ये चीजें मैं करने वाला हूं। Why not? Why not? तो वो 5 चीजें आज रात में आप लिख ले, रख लेना अपने पास, अपने मंदिर में रख देना, अपने तकिए के नीचे रख लेना, बाद में उसको मंदिर में रख देना, बट जरूर रखना। जो भी मंदिर है या जहां भी आप प्रेयर करते हो, मंदिर का मतलब सिर्फ मंदिर नहीं होता, मस्जिद, जो भी, जहां भी आप अपने घर में जो भी प्रेयर करते हो आप वहां पे रखना। और ऊपर वाले से सिर्फ एक विश मांगना, सिर्फ एक विश मांगना कि मुझे इतना विजडम और इतनी स्ट्रेंथ दे दो कि मैं ये सब कुछ अचीव करूं, इतनी मेहनत कर लूं कि ये सब अचीव हो। मुझे इतनी स्ट्रेंथ और इतनी विजडम दो, इतना ज्ञान और इतनी ताकत दो कि मैं उतनी मेहनत कर लूं कि ये सब अचीव हो जाए। टारगेट लिखे, अपने अपने मंदिरों में रखे, ये विश मांगी और ये डेली विश मांगनी है। और सिर्फ एक रिजोल्यूशन, सिर्फ एक रिजोल्यूशन, सिर्फ एक चीज जो 2023 में आपको करनी चाहिए, एक रिजोल्यूशन, दैट आई विल ऑलवेज कीप माई प्रॉमिसेस। जो मैं सोचूंगा या जो मैं प्रॉमिस खुद से करूंगा या जो मैं प्रॉमिस किसी से करूंगा उसको मैं पूरा करूं, कुछ भी हो मैं उसको पूरा करूं। आई विल कीप माई प्रॉमिस। सिर्फ एक रिजोल्यूशन, आई विल कीप माई प्रॉमिस। मैं अपने किए हुए वादों को पूरा करूं। इतना याद रखना, जो इंसान खुद से किए हुए वादे ना पूरा करे, मैं बाकी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, किसी आउटसाइडर की तो बात ही कर रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले आप खुद से वादे करते हो। मैं सबसे पहले खुद से वादे करता हूं। क्या वादे करता हूं? कल सुबह 8 बजे उठूंगा, एज सिंपल एज दैट। मैं कल सुबह 8 बजे उठूंगा, कल शाम को 6 बजे मैं जिम जाऊंगा। ये मैंने खुद से वादा किया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं अनकॉन्शियस हूं, बीमार हूं तो चलेगा, बट अगर मैं कुछ भी और कर रहा हूं, आई विल मेक श्योर कि मैं अपना वादा करूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना वादा पूरा, मुझे 6 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है। या तो मैं वादा करूंगा ही नहीं, और अगर मैं करूंगा तो मैं उसको पूरा करूंगा। मैं अपने किए सिर्फ एक रिजोल्यूशन, से दिस टू, ये अगर आपके फैमिली मेंबर्स अगर आपके आसपास हो, अगर आप उनको बोलो
2023 में मैं सिर्फ अपने किए हुए वादों को पूरा करूं, बस one resolution. I will keep my promise. I will do anything and everything to make sure कि मैं अपने वादे पूरा करूं. मैं हर कुछ भी करूंगा, but I will make sure that I'm keeping my promise. या तो हाँ बोलूंगा या तो ना बोलूंगा, और अगर हाँ बोलूंगा तो मैं इसको पूरा करूंगा. हाँ बोल करके पीछे से बदल जाऊंगा, ये नहीं. मैं अगर आज भी मेरी आदत है, अगर मैंने किसी को हाँ बोला है तो मैं उसको पूरा करने की, मैं उसको पूरा करता ही करता हूँ. और हमें भगवान हमेशा मदद करता है उसको पूरा करने. क्योंकि जो इंसान खुद के साथ अपने से किए हुए वादे पूरा नहीं कर सकता, वो भगवान जाने. मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी कही हुई बातों को पूरा नहीं कर सकते तो ऊपर वाला क्यों किसी और की जिंदगी ट्रस्ट करके आपके हाथ में. क्योंकि हर इंसान जो हमारे बिजनेस में साइन अप होता है, हर इंसान जो आपके भरोसे ये बिजनेस शुरू करता है, आप ऐसा जब भी आप साइन अप होंगे, आपने किसी के भरोसे तो ये बिजनेस शुरू किया होगा. तो वैसा ही सबके लिए आज जो साइन अप होंगे वो आपके भरोसे साइन अप है, आपको देख के साइन अप. बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्लान दिखाते हैं और उनके यहाँ लोग साइन अप नहीं होते. क्यों? क्योंकि शायद उन्होंने अपने किए हुए वादे पूरे नहीं किए. वो कहीं ना कहीं अपने बातों को पूरा नहीं करते. समथिंग इज रॉन्ग समवेयर. सो क्यों ना 2023 में यही आदत हमारी ठीक करी जाए, क्यों ना इसी को ठीक किया जाए. सबसे पहले मैं ये बिजनेस सीरियसली करूंगा. अगर आपने ये प्रॉमिस, ये रेजोल्यूशन लिया, आपने खुद से प्रॉमिस किया, देन कीप इट. और कीप इट में उस प्रॉमिस को, मैं इस बिजनेस को सीरियसली करूंगा, मैंने ये डिसाइड किया है, मैंने ये प्रॉमिस खुद से किया है. तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि 365 दिन जो अगले साल आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, 365 दिन तो मैं भले ही 1 मिनट के लिए अपने अपलाइन से मिलूं, या भले ही 1 दिन के लिए, 1 मिनट के लिए अपने टीम से जाके मिलूं, बट मैं जाऊंगा जरूर. मैं डेली 365 दिन में से एक भी दिन मिस नहीं करूं, एसोसिएशन मिस नहीं. हफ्ते में 1-2 ट्रेनिंग्स होती हैं जो हमारा सिस्टम होता है, सैटरडे को या संडे को, वो पूरे साल में 52 टाइम्स ही होगा, वो मिस नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो. अब इसके लिए मेरे घर के अगर फैमिली फंक्शन है तो मैं बोल दूंगा कि भाई सैटरडे संडे या इस दिन फंक्शन मत रखना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में जो फंक्शन रखना है रख लो, मैं आऊंगा. अगर इसके अलावा कोई फंक्शन रखोगे मैं नहीं आ पाऊंगा. मेरा पूरा परिवार, मेरे पूरे चाचा लोग ये सब ये चाहते हैं कि फ्राइडे सैटरडे संडे में अगर आपने कोई फंक्शन रखा तो ये आदमी नहीं है. दे ऑल नो इट. यशु की फैमिली शादी, दे ऑल नो इट कि अगर सैटरडे संडे मंडे फ्राइडे सैटरडे संडे में अगर कोई भी फंक्शन रखा, तो ये आदमी आएगा तभी जब इसका काम कंप्लीट हो जाए. क्लोजिंग से पहले ये फ्राइडे दिन नहीं मिलेगा. सैटरडे संडे में अगर सिस्टम ट्रेनिंग जब तक खत्म नहीं हो जाएगी, ये नहीं आएगा. सो अकॉर्डिंगली मैंने सब बाकी की सारी चीजें रखी जाएंगी. क्या मंडे को फंक्शन नहीं हो सकते, या ट्यूसडे को नहीं हो सकते, या वेडनेसडे को नहीं हो सकते, या थर्सडे को नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते. तो होते हैं. आई विल कीप माई प्रॉमिस. इट इज एज सिंपल एज दैट. किसी दोस्त ने मुझे फ्राइडे के दिन बर्थडे पार्टी में बुलाया. भाई मैं अपनी क्लोजिंग खत्म करके ही जाऊं, सिंपल है. क्या प्रॉब्लम? 7 बजे अगर आप नहीं जाओगे तो क्या केक नहीं कटेगा? अभी हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हुए हैं कि कुछ लोग हमारी एब्सेंस में केक ना काटें. चाहो तो आप अपने आप से पूछ लो, ट्राई करके देख लो. अगर आपको लगता है आप किसी की जिंदगी में आप इतने इंपॉर्टेंट हो कि आप नहीं जाओगे और वो केक नहीं काटेगा, तो आपका वहम दूर हो जाए. ट्राई मार के देख लो. 7:30 की जगह 10:30 बजे अगर केक कट जाएगा तो क्या वो कुछ दिक्कत हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन वो 7:30 की जगह अगर 10:30 बजे केक कटा आपकी वजह से, तो एटलीस्ट वहां जितने लोग हैं उनको ये समझ में आ जाएगी कि ये आदमी जो काम कर रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डेडिकेटेड है अपने इस काम के, बहुत सिंसियर है अपने काम के. भाई पूछते हैं ना ये करता क्या है. गजब प्रोस्पेक्टिंग हुई.
प्रोस्पेक्टिंग केवल ये बोलने से कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ इतना, उससे ही नहीं होती है। प्रोस्पेक्टिंग इस बात से भी होती है कि क्या आप अपने काम को कितनी शिद्दत से, कितनी लगन से, कितने मन से कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टिंग इस बात से भी होती है। कई बार ना हमको लगता है हम बड़े मन से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, बट सच्चाई होती नहीं है। हम करते नहीं है उतने मन से, उतनी लगन से। हम अपनी हरकतों से ये बात बता देते हैं कि हम मन से, लगन से नहीं कर रहे। कहते तो हैं, बड़े बड़ी बातें हम बोलते तो हैं, बट जब करने का टाइम आता है तो हम गड़बड़ कर देते हैं। दिख जाता है लोगों को। ये कह तो रहे हैं कि बड़े बड़े बिजनेस बड़ा मन से कर रहे हैं, बड़े मन से कर रहे हैं, बैठे तो घर में करते तो कुछ है। इनको तो मैंने नहीं देखा। इन्होंने अपने बिजनेस का प्लान बदल दिया क्योंकि आज कोई घर में क्रिकेट का मैच चल रहा है। क्या दिखता नहीं है हमारी फैमिलीज को, हमारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को? हम कहते हैं हम बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना, तो कल मैंने पोस्टपोन कर दिया। इनडायरेक्टली आपने अपने बिजनेस को डीआईडिफाई कर दिया। बहुत से ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ। आपकी फैमिलीज क्यों आपको कहती है कि अच्छा एक काम करो, जाओ आज जरा सब्जी खरीद के लेके। क्यों कहती है? इसलिए कहती है आपकी फैमिली क्योंकि आप ही कभी कभी क्राइम पेट्रोल देखने के लिए अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को साइडलाइन करते। वो देखते हैं कि अच्छा देखो, प्लान था, प्लान पोस्टपोन करके ये बैठ के क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं। तो वो भी कहेंगे अरे भाई, अगर इतना इंपॉर्टेंट बिजनेस नहीं है तो जरा क्राइम पेट्रोल देखने से अच्छा घर की सब्जी लेके आ जाओ। हम खुद अपने बिजनेस को वीक बना देते हैं लोगों के साथ। तो जब आप ही वीक बना दोगे तो कहां से लोग साइन अप करेंगे? आप अपने बिजनेस को, अपनी जिंदगी में वो इंपॉर्टेंस दो ना। मंदिर का इंपॉर्टेंस दो ना अपने बिजनेस को, मस्जिद का इंपॉर्टेंस दो ना, गुरुद्वारे का इंपॉर्टेंस दो ना, गिरजाघर का इंपॉर्टेंस दो ना। देखो कैसे कहीं से कोई गलती हो जाएगी। भगवान से आप गलत प्रॉमिस थोड़े ना करते हो। भगवान के सामने क्या आप, भगवान के सामने आप थोड़े ना बहाने बनाओगे। मैं अभी कुछ दिन पहले ट्रेनिंग ले रहा था, मैंने 3-4 टीमों की ट्रेनिंग ऐसे ही ली, ग्रैंड विसल वगैरह कुछ नहीं। मैं वहां गया, मैंने उन सभी लोगों को एक ही बात बोली कि अगर आपकी जिंदगी में ये बिजनेस है, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सिंसियरली कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में ये बिजनेस है, अगर आप आज इस यूट्यूब लाइव पे आज ये सिस्टम अटेंड करो, ये आप सभी लोगों के लिए, मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ। कभी पीछे मुड़ के भगवान को ये मत कहना कि भगवान आपने दिया नहीं। आप भगवान से आप शिकायत नहीं कर सकते, उसने आपको दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। इस बिजनेस का पोटेंशियल आप जानते हो। कुछ लोगों ने वो बिजनेस का पोटेंशियल टैप किया, ये भी आप जानते हो। उनके अंदर कोई बहुत स्पेशल क्वालिटी नहीं थी, वो आपके ही जैसे थे, फिर भी इस बिजनेस को टैप किया है, इस बिजनेस को मैक्सिमम इनकम तक लेके गए हैं। आप ये अच्छी तरह जानते हो। उसके बावजूद अगर आप नहीं कर रहे हो या अपने तरीके से कर रहे हो, वैसे नहीं कर रहे हो जैसे आपको करना चाहिए, तो फिर आप भगवान को दोष मत दो। फिर आप भगवान को दोष मत दो प्लीज। उसने तो आपको दे दिया, आप उसका फायदा ना उठा पाओ तो आपकी ये फिर आपके ऊपर क्वेश्चन ना। उसने तो दे दिया आपको, और क्या दे दिया आपको? भाई भगवान इंडियन क्रिकेट टीम में किसी का सिलेक्शन करवा सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं कुमार कार्तिकेय का एग्जाम्पल लेता हूं, मध्य प्रदेश का, ही इज अ प्लेयर फ्रॉम मध्य प्रदेश रणजी टीम। क्यों कुमार कार्तिकेय का एग्जाम्पल ले रहा हूँ? सुल्तानपुर का है शायद वो। 9 साल से अपने मम्मी पापा से नहीं मिला। वो 20-21 साल का लड़का है शायद, या 19 साल का। 9 साल से अपने मम्मी पापा को उसने नहीं देखा। 9 साल तक लगातार मेहनत करता रहा वो इंसान। किसी भी आईपीएल टीम में सेलेक्ट नहीं। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 2022 की बात कर रहा हूँ। मुंबई इंडियंस की टीम में किसी को चोट लगी और मुंबई इंडियंस ने एज ए रिप्लेसमेंट कुमार कार्तिकेय को लिया। कुमार कार्तिकेय उस सीजन में जब वो आया टीम में, तो कई टीमों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और सडनली उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। तो भगवान ने कुमार कार्तिकेय की मेहनत देखी, भगवान ने किसी तरीके से उसके लिए रास्ता बना दिया कि चलो इसको मुंबई रणजी टीम में सिलेक्ट करा, मुंबई इंडियंस में सिलेक्ट करा दो। अब कुमार कार्तिकेय अगर मेहनत नहीं करेंगे तो ना तो वो मुंबई की टीम में बचेंगे, ना ही वो इंडिया की टीम में कभी आ पाएंगे। तो ऊपर वाला आपको पहुंचा देगा,
आपकी आपकी प्रेयर्स को देख करके, आपकी मेहनत को देख करके, आपकी परेशानियों को देख करके आपको इस बिजनेस में कहीं ना कहीं एंट्री दिला देगा, पहुंचा तो देगा, लेकिन आप इसमें कितना आगे जाओगे नहीं जाओगे ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप कुमार कार्तिकेय ये नहीं कह सकते कि भगवान ने मेरे साथ धोखा किया। भगवान ने सब कुछ करके दे दिया दोस्त, आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर आप पीछे छूट जाओगे। भगवान इंडिकेशन दे सकते हैं, आप एक इंडिकेशन दे सकते हैं। एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ, क्रिकेट का ही देता हूँ आपके साथ। ऋषभ पंत, अभी सडनली आप सब लोग देख रहे होंगे, लेकिन ऋषभ पंत को मैं तब से जानता हूँ जब वो रुड़की से दिल्ली आता था इंसान, गुरुद्वारे में रखता था, उसकी माताजी गुरुद्वारे में लंगर में सबकी सेवा करती थी, वो क्रिकेट खेलता था। मैं तब से ऋषभ पंत की बात करूँ, 2012-2013 से शायद बात करता हूँ। He got selected into the team. टेस्ट क्रिकेट में क्या शानदार परफॉर्मेंस करी है, टेस्ट में वनडे में T20 में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, कहीं ना कहीं शायद ही वॉज लिटिल बिट कैजुअल। अब जो एक्सीडेंट ऋषभ पंत का हुआ है, ऐसे एक्सीडेंट्स में कहां लोग बचते हैं। थोड़ी चोटें आई हैं बट ही इज देयर। ऐसी चोट नहीं आई कि उसका क्रिकेटिंग करियर खत्म हो जाए, ऐसी चोट नहीं आई कि उसकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बट चोटें आई। मैं मानता हूं कि भगवान का तरीका था ऋषभ पंत को जगाने का। एंड मार्क माय वर्ड्स, अगर ऋषभ ने यहां से, उस इंसान ने मेहनत की, आप लोग ऋषभ पंत को बहुत हिस्ट्रीज लिखते हुए देखोगे। पूरी दुनिया यही कहती थी कि 20-22-24 साल का लड़का है, थोड़ा कैजुअल है। पूरी दुनिया उसको यही कहती थी, कैजुअल है, गलत शॉट मार के आउट हो जाता है, हल्के में खेलता है, सीरियसली नहीं लेता है। अब देखना आप उस इंसान, अब देखना आप उस इंसान का कमबैक, यू विल सी ना। बशर्ते कि उस अपने इस इंसिडेंट से उस इंसान ने लेसन लिया, उसको जो गाइड करने वाले लोग हैं, जो भी उसकी मम्मी है या जो भी उसके कोच हैं, अब उसको वो बता दें, समझा दें, क्योंकि लाइफ को सीरियसली कैसे लेना है, ऋषभ से अच्छी को बेहतर लर्निंग किसी के पास नहीं। वो वीडियो देखिए आप, कैसे ही सर्वाइव, आई डोंट नो भाई कैसे सर्वाइव, बट दैट्स व्हाट इट इज, यू विल सी। सो ऊपर वाला आपको मौका दे सकता है, उसने आपको ये बिजनेस दे दिया। अब आप इस बिजनेस को करो ना करो, इसको वेस्ट करो, इस अपॉर्चुनिटी को यूज करो, इसको टैप करके जिंदगी में आगे चले जाओ, अपनी फैमिलीज को आगे लेके जाओ, आने वाली जनरेशंस के लिए इसको बिल्ड कर दो। ये आपकी चॉइस है, आपकी मेहनत है। और आपकी चॉइस का मतलब क्या, आप डेली बेसिस में जो डिसीजन ले रहे हो, आज 31 तारीख की रात में आप जो डिसीजन लोगे, कल 1 तारीख के दिन जो आप डिसीजन लोगे कि मुझे क्या करना है, कल सबको बैठ के फोन मिलाने हैं और बैठ करके चाय पकौड़े खाने हैं, या अपने अपलाइन के साथ बैठ करके अगले साल की तैयारी शुरू करनी है और अपने लोगों को विश करना है और उसके थ्रू उन तक मैसेज पहुंचाना है दैट आई एम वर्किंग ऑन अ बिजनेस प्रोजेक्ट एंड ऑल व्हाट नॉट। जो भी है, जो वो छोटे छोटे डिसीजंस आप लोगे, 1 तारीख को जो लोगे, जो 2 तारीख को लोगे, जो 3 तारीख को लोगे, जो 15 जनवरी को लोगे, जो 30 जनवरी को लोगे, जो 15 अगस्त को लोगे, जो 16 अप्रैल में लोगे, जो 20 अप्रैल को लोगे, जो 20 मार्च को लोगे, वो डिसाइड करेगा कि आप कहां पहुंचते, वो डिसाइड करेगा आप कैसे जाने वाले, वो डिसाइड करेगा कि आप इस बिजनेस के पोटेंशियल को कैसे टैप करें। इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि एक रेजोल्यूशन लूंगा, आई विल कीप माई प्रॉमिस। जो मैं डिसाइड करूंगा वो मैं करूंगा, और डिसीजन लेते समय ध्यान रखूंगा कि मैं क्या डिसीजन लूंगा। तो अगर आप ये रेजोल्यूशन ले रहे हो कि 2023 मेरी जिंदगी का सबसे बेहतर दिन होगा, बेहतर साल होगा, जो मैं जानता हूं कि आप सब लोग ये रेजोल्यूशन लोगे कि 2023 में बेस्ट करेंगे, अपना बेस्ट साल बनाएंगे। तो बेस्ट साल कैसे बनाओ, फिर बेस्ट घर बनाओ, जो घर है उससे बेहतर घर होना चाहिए, जो गाड़ी है उससे बेहतर गाड़ी होनी चाहिए, जैसा आपका जो खाना पीना आप खाते तो वो बेहतर होना चाहिए, आपके बच्चे बेटर स्कूल्स में आने चाहिए, कपड़े बेटर क्वालिटी के होने चाहिए, बेटर ब्रांड्स के होने चाहिए, हर चीज बेटर हो जानी चाहिए ना। हर चीज को बेटर करने के लिए क्या चाहिए, पैसा। पैसा कहां से आएगा, इस बिजनेस से। तो करते हैं ना ठीक से ये बिजनेस, फिर क्यों कुछ और करें जो इस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। फिर तो आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो ना कि 2023 का को मैं पहले से बेहतर बनाऊंगा, कहीं ना कहीं आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो ना।
और यही तो आज हम रेजोल्यूशन ले रहे हैं कि हम अपना प्रॉमिस तोड़ेंगे नहीं, वी विल कीप आवर प्रॉमिस। सो ये रेजोल्यूशन लेते हैं ना, ये डिसाइड करते हैं ना, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं ना, अटकते क्यों है, रुकते क्यों है, इधर उधर टाइम क्यों वेस्ट करना, ऐसे लोगों के साथ क्यों जाना जो शायद हमको अपना टारगेट, अपना गोल अचीव करने में, हमारी जिंदगी बेटर बनाने में, 2023 को बेटर बनाने में शायद हेल्प ना करें। क्यों ऐसे लोगों के साथ है? अरे अपने अपलाइड के साथ सेलिब्रेट करते हैं ना, उसके साथ सेलिब्रेट करो ना जिसके साथ कुछ मिले आपको। उनके साथ क्यों सेलिब्रेट करना जिनके साथ कुछ मिलना ही नहीं, जो शायद आपसे विड्रॉ कर ले, जो आपकी एनर्जी, जो आपके मन में आपके गोल्स के लिए डाउट डाल दे। आप बोलो कि मैं 2023 में ना अपना घर, अपना गाड़ी, अपना ये बदल दूंगा, सामने वाला बोले अरे भाई नए साल का जोश है, होता थोड़े ना है, कुछ लोग कर पाते हैं, 100 में से 20 लोग कर पाते हैं। डाउट डाल दे आपके मन और आप उसको एक्सेप्ट करो, तो आप केवल उसकी वजह से, उस इंसान की वजह से आपने अपने प्रोमिसेस को आपने छोड़ दिया, डाउट पे डाल दिया। 100 में से 10 लोग कर पाते हैं तो क्या हुआ, मैं उनमें से एक होगा, उन 10 में से एक होगा। 100 में से 3 कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मैं उन टॉप 3 में रहूंगा। दैट शुड बी द एटीट्यूड। बाकी हम मेहनत करेंगे, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ देंगे। लेट हिम डिसाइड ना हु विल बी देयर एंड हु विल नॉट बी देयर। मेहनत करने में हम सबसे आगे रहेंगे, ये इस बात की गारंटी होनी चाहिए। तो अगर आप इस एटीट्यूड से अपना नया साल शुरू कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट ऐसे ही करना चाहिए। मुझे कुछ और कहना ही नहीं, आपको ये साल इसी एटीट्यूड से शुरू करना चाहिए कि कहीं मैं वो कोरोना के लेसन्स भूल तो नहीं गया हूँ। आज भी वो याद है कि नहीं, वो सेंस ऑफ दैट सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी जो थी, जो वो है कि नहीं है। क्योंकि अगर वो होगी तो सेंस ऑफ अर्जेंसी होगी, सेंस ऑफ अर्जेंसी होगी तो हमको दिखेगा कि 2022 में हमने क्या नहीं किया, कहाँ इंप्रूव कर सकते थे। और अगर ये होगा तभी हमारी 2023 की प्लानिंग बेटर हो पाएगी। तो 2023 की प्लानिंग बेटर होगी तभी नया साल सेलिब्रेट होगा, तभी अगले साल दिसंबर 23, 31 दिसंबर 2023 को जब हम बात कर रहे होंगे, तब हम ये नहीं सेलिब्रेट कर रहे होंगे कि हमारा 2024 आने वाला है। हम ये सेलिब्रेट कर रहे होंगे कि यार हमने ना जो डिसाइड किया ना 23 की शुरुआत में, उसको पूरा किया। अरे भाई, जब आप अपनी बोली हुई बात को पूरा करते हो ना, वो अलग स्टेट ऑफ माइंड होता है। जब आप अपना टारगेट अचीव करते हो ना, उसका अलग किक है, उसका अलग मजा है। करके तो देखो आप, असली मजा, असली नशा तो वही है, वो है असली किक। घर बदलना, मम्मी पापा के कमरे में कुछ नई चीज लाके देना, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, इट्स अ न्यू वर्ल्ड, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। तो मुझे लगता है कि जो आज आपके साल का एंड होना चाहिए, या वो इसी बात पे होना चाहिए, इस बात का सेलिब्रेशन होना चाहिए कि थैंक गॉड, मुझे पता है कि मुझे अभी क्या इम्प्रूव करना। और कल सुबह से जब आप उठो या जब न्यू ईयर आए, तो इस बात का डेडिकेशन होना चाहिए कि जो मैं प्रॉमिस करूंगा, जो मैं डिसाइड करूंगा, उसको मैं पूरा करूंगा। आई विल कीप माई प्रॉमिस। I will keep my promise of doing good in 2023. I will keep my promise of building big in 2023. I will keep my promise of giving a good life to my family. I will keep my promise of buying a better home, shifting to a better home. I will keep my promise of buying a better car, getting a better car. I will keep my promise of having a better life in 2023. I will keep my promise of becoming a better human being in 2023. I will keep my promise of becoming a better son, a better daughter, a better husband, a better wife, a better father, a better mother in 2023. I will make sure that I am doing anything and everything with honesty and sincerity. I will keep my promise of talking and being truthful always and always.
That's how your new year should start. That's how your this year should end. You should celebrate ending of 2022. And you should celebrate that 2023 I will enjoy the most. I will make it the best year of my life in terms of anything and everything. Financially, knowledge wise, spiritually, health wise, हर तरीके से 2023 is going to be my best year. So don't waste your time. अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. 2023 की शुरुआत इस बात से नहीं होगी कि अरे अगले हफ्ते देखेंगे. 2023 की शुरुआत इसी बार से होगी. And now when the new year is coming up, let me give you the good news. Good news is coming. क्या good news? Magic is back. Magic is happening. Magic 2023 is happening. So keep your credit cards ready now. Because there are limited seats this time. कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं. हम उस हॉल में एक लिमिट से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट ही नहीं कर सकते. सो लिंक कल या परसों आ जाएगा. कल या परसों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे हम लोगों को 2023 में ही लॉन्च करना. अप्रैल 2023 इट इज हैपनिंग. डेट्स हम अनाउंस नहीं करेंगे, बता देंगे आपको. नथिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म. विल टेल यू द डेट्स. जो आने वाले हैं उनको पता होना चाहिए, जो नहीं आने वाले उनको क्यों पता. So Magic 2023 is happening in April 23. That's one thing. The registrations will open soon. The registrations are very limited, just like VCon, let me tell you. And the most important thing is that this time Magic is happening under guidance of Chief. Okay? So you will get the best of the best from the best. Okay? So Magic is back. That's a good news. Okay? LDC is happening. LS camps are happening. Please talk to your uplines and know your dates. Qualify for it. Okay? Because 2023 is going to be the best year of our business, best year of our life. And we